नमस्कार, द केस स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं हर्षद। कुछ दिनों पहले मुंब्रा में एक बहुत ही रूह कांपने वाली एक घटना हुई, जिसमें एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने सिर्फ उसके साथ लैंगिक अत्याचार ही नहीं किया, बल्कि उसको ख़त्म भी कर दिया, उसकी हत्या भी कर दी। इस विषय से लेकर जो है पूरे एरिया में, पूरे शहर में सनसनी मची हुई है। हर जगह इसी की चर्चा चल रही है। कुछ लोग मोबाइल फ़ोन्स को कोस रहे हैं, कुछ लोग नशा को कोस रहे हैं, ड्रग्स को कोस रहे हैं, कुछ लोग माँ बाप के परवरिश पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं पर्सनली जब उनके घर गया था, तो मैं एक्चुअली विषय को स्टडी करने गया था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, नशा, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, जो गलत विचार बन रहे हैं जिससे इंसान गलत हरकत कर रहा है, ठीक है, वो सब दैट्स फाइन। लेकिन जो मैंने एक प्रॉब्लम देखी उनके घर पे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं उस बच्ची के घर गया तो उनकी दादी थी वहाँ पर, उनकी मम्मी नहीं थी। तो मैंने जब दादी से बात किया तो मुझे पता लगा कि वो बच्ची जस्ट एग्ज़ाम देकर अपने घर आई थी और खेलते खेलते जो है जो बुरी घटना होनी थी वो हो गई। फिर मैंने पता किया कि उनकी मम्मी जॉब करने के लिए जाती थी और फैमिली काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से है, इसके लिए पैसे कमाना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे वक्त में बच्ची की माँ कहीं जॉब करती है, जहाँ से कुछ दो पैसे अपने घर के लिए जो है वो कुछ एफ़र्ट्स डाल के अपने घर चलाने के लिए जो है कुछ अपने हिसाब से प्रयास कर रही है। तो उनकी जो दादी है वो उस बच्ची का ख्याल रख रही थी। दादी की भी उम्र कुछ हद तक थी, मगर दादी कहीं फटाक से तुरंत कहीं भाग मतलब कहीं जाके कहीं उस बच्ची के ऊपर एकदम क्विकली जो है नज़र रखना वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं था। उनकी जो फिज़िकल कंडीशंस थी वो काफ़ी उम्र थी उनकी। तो ऐसे वक्त में आज पेरेंट्स को, भले वो किसी की भी पेरेंट्स हो, अच्छा हमारे कल्याण फाटे में भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही जो है घटनाएं हो रही है। मम्मी और पापा दोनों काम पे जा रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का जो पगार आता है उससे जो है घर के खर्चे, एजुकेशन के खर्चे, मेडिसिन्स के खर्चे वो एक्चुअली पर्याप्त बहुत कम पड़ जाते हैं। ऐसे वक्त में उन पेरेंट्स को काम पे जाना अनिवार्य होता है। अब ये सब पैसे के कमाने की बातें हो गई, मगर जब बात उस बच्ची, वो बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन बच्चों पर वॉच रखने के लिए जो है कोई है ही नहीं। तो ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उस छोटी बच्ची या वो लड़का, छोटा बच्चा, वो गलत ट्रैक पे जा सकता है, वो नशे के अधीन हो सकता है। छोटी बच्चियाँ, जैसे अभी ये बच्ची जो है रेप का शिकार हो गई, ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। मानव तस्करी के भी शिकार हो सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स के भी शिकार हो सकते हैं। अगर लड़के हैं तो लड़के ड्रग्स के शिकार हो सकते हैं। तो मैंने जो प्रॉब्लम्स देखी, ये पूरा जब मैंने उस चीज़ को स्टडी किया तो मुझे एक बात समझ में आ गई। आज समाज में हस्बैंड और वाइफ ये दोनों काम पे जाते हैं और बच्चों पर किसी का भी ध्यान नहीं है। अब आप इसे मजबूरी समझे या कुछ और समझे, मगर मैं चाहता हूँ कि हमारे हर शहर में, हर ऐसी जितनी जो शहरें हैं वहाँ पर जो है डे केयर सेंटर की शुरुआत की जाए। अब डे केयर सेंटर में क्या होता है, डे केयर सेंटर में वहाँ पर एक मेंटर होगा, वो महिला होगी, एक पुरुष होगा। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाकर उन बच्चों का ख्याल रखा जा सकता है और वहाँ पर उन बच्चों का ख्याल रखा जाता है जहाँ पर दोनों मम्मी और पापा दोनों वर्किंग सेक्शन के हों। अगर स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ पर अगर काम करे, हमारे लोक प्रतिनिधि अगर इस चीज़ पर काम करे, आवाज़ उठाए,
और ऐसे डे केयर सेंटर्स का निर्माण करें तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक जो है सॉल्व हो सकती है। पूरी तरह से सॉल्व होगी मैं ये नहीं कहता, मगर कुछ हद तक जो है काफ़ी इसके अंदर बदलाव आ सकता है अगर क्राइम बच्चों के रिलेटेड है तो। ये मेरा सजेशन स्टेट गवर्नमेंट के लिए रहेगा, हर एक एरिया में डे केयर सेंटर्स का निर्माण हो और ये डे केयर सेंटर्स में जैसे अगर बच्चियों का है तो वहाँ पर महिलाओं को तैनात किया जाए, अगर बॉयज़ के लिए है तो वहाँ पर पुरुषों को तैनात किया जाए। इस प्रकार से अगर हम काम करें राज्य सरकार तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकते हैं। और ऐसे घटनाएं, ये कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब जो है ये सब चलते रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला ना है। पॉलिटिकल पार्टी अपनी रोटियां सेकेंगे, ऑपोजिशन इसका विरोध करेंगे, रूलिंग पार्टी पर कीचड़ उछालेंगे, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव जो काम करना होता है वो कोई करता है नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगेन स्टेट गवर्नमेंट से, इस विषय पर जो है आप गंभीरता से विचार करें। अगर मेरा सजेशन आपको अच्छा लगा तो ज़रूर जो है ऐसे डे केयर सेंटर्स का निर्माण करें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे द केस स्टडीज़ के साथ। जय हिंद।